नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है, मैं एक शराबी हूँ। हाय आज विजय ईश्वर बाबू। की कृपा से हाय, हाय। आज ईश्वर की हाय कृपा विजय से भाई। आप लोगों हाय भैया, हाय। आज ईश्वर की कृपा से आप लोगों की संगत के कारण आज मैं शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ। एक सुखी समाधानी जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस में 2004 में इधर आया था और उसके पहले का जो जीवन था कठिन परिस्थिति में पहुंच चुका था। सुसाइड में आ चुका था, सुसाइड करने पर। शराब हावी हो रही थी दिनों दिन। समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। ये सोच रहा था कि साला जीना है कि मरना है। समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा, क्या हो रहा है, क्या कारण था, क्या परिवार में माँ बाप ने कोई गलत संस्कार दिए थे क्या। इसका भी कुछ ऐसा ये नहीं था कि माँ बाप ने मुझे ये बोला था कि जा जाकर दारू पी, जा गलत दोस्तों के साथ में रहे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन बोलते हैं ना कि बचपन से ही मेरे अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो नेगेटिव चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। नेगेटिव लोग मुझे बड़े अच्छे लगते थे। गलत वातावरण मुझे बड़ा अच्छा लगता था और रोज़ पीना ही था। पूरी ईमानदारी से रोज़ पीना था मेरा। ऐसी कैसी गलत संगत, अच्छे लोग मुझे कभी अच्छे नहीं लगते थे। वो लगते थे कि साला ये फिलोसोफर है और ये अपना कुछ भी झाड़ते रहते हैं, सालों ने कभी दारू नहीं पिया इन्होंने, ये मुझे क्या बताएँगे? तो उनकी बातें मैं कभी सुना नहीं करता था। मुझे पाप और पुण्य की बात बचपन में माँ-बाप ने बताई, समाज के कुछ विशिष्ट लोगों ने बताई कि भई पाप करने से भगवान के घर में जब आदमी जाता है तो उसको वो कढ़ाई में तलते हैं, ये है, वो है। शायद वो डर था बचपन में। लेकिन शराब ने वो सारे डरों को दूर कर दिया। पाप और पुण्य की परिभाषा को मैं कभी समझ ही नहीं पाया। शराब पीकर असंख्य पाप किए। ये आज महसूस होता है। इस बात को आज मैं समझ सकता हूँ। माँ को दुखाया, बाप को दुखाया, बहन को दुखाया, समाज के कई ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं जिनका अपमान किया, गाली दिया। कई लोग हैं जिनको मैंने बहुत दुखाया, मारपीट किया, असंख्य पाप किया। ये कहने में मेरे को आज बुरा नहीं लगता। तो यार ये सब चीज़ें तो मैंने बचपन में सुनी थी कि ये सब चीज़ें ऐसी होती है, वैसी होती है। पाप की परिभाषा को समझा था, पुण्य करने का अर्थ क्या समझा था। सारी चीज़ें मुझे बचपन में समझाई थी, सिखाई थी, संस्कारों में मिली हुई थी। लेकिन मैं उन बातों को कभी नहीं मानता था क्योंकि अब शराब मेरे अ, जीवन में हावी होती जा रही थी। शराब ने जो अपना काम करना शुरू कर दिया था, वो बिल्कुल खतरनाक एक तरीके से काम करता था। एक यानी क्रोधित विजय हो चुका था। जब भी शराब पिया तो क्रोध ज़बरदस्त वो नाक पर रहता था। कहाँ झगड़े होंगे, कहाँ क्या होंगे, इसकी कोई भरोसा नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी। जहाँ काम करता हूँ वहाँ कई बार ऑफ़िसर्स को गाली दिया हूँ दारू पीकर, तो कई लोगों ने मुझे बचा लिया उसमें भी। यानी एक पागलपन था, एक शराब पीने का जुनून था। मुझे पता था कि शराब पीकर मैं मरने वाला हूँ। शराब मेरी इतनी बढ़ चुकी है कि मैं कभी ना कभी टपकने वाला हूँ। इसका कारण था कि मेरे झगड़े बहुत होते थे लोगों के साथ, तो मेरी दुश्मनियाँ बहुत हो चुकी थी। तो मुझे मालूम था कोई न कोई साला मुझे मारेगा इधर। और दूसरा ये था कि दारू पीकर जब मैं रोड से चलता था, तो मेरे एक्सीडेंट भी बहुत हुए। अनगिनत एक्सीडेंट हुए। तो ग्रेस ऑफ गॉड कि मैं कभी हाथ टूटा तो कभी पैर टूटा। बहुत सारे डैमेजेस शरीर में हुए हैं। अ, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था यार मैं कर क्या रहा हूँ। ये बात पक्की थी कि यार मुझे मरना है, तो परिवार का क्या होगा? तो कई प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने खोल के रखी उस वक़्त।
जो भी कम पेमेंट में होता था 2 250 300 रुपए महीने की 3-3 4-4 पॉलिसीज़ खोल के रखी। लेकिन शराब बंद करने का विचार कभी नहीं आया। शराब बंद करने का विचार इसलिए नहीं आया कि वो मोह था, एक आकर्षण था। अ, उसमें मैं आए दिन कहीं न कहीं वो एन्जॉयमेंट ढूँढने का काम कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैंने शुरू में उसका एन्जॉय अपने जीवन में लिया हो, वो जो मज़ा मैंने मस्ती मैंने लिया हो, वो मैं बार-बार उसको करने का प्रयत्न करता था। मैं शराब कई बार कंट्रोल मात्रा में पीने की मैं कोशिश करता था। लेकिन वो कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ। कंट्रोल मात्रा में पिया ही नहीं मैं। मैं गिरने फटने तक के ही दारू पिया हूँ। जब भी पीने गया, गिरने तक के ही दारू पिया हूँ। तो यार मैंने तो बचपन में सिखाई हुई सारी पाप और पुण्य की जो परिभाषाएँ है, उसको तो मेरे शराब ने वो नर्क और स्वर्ग की जो परिभाषा है, तो मेरे शराब ने तो उसको पूरा उल्टा करके रख दिया था। उसका तो डर अब मेरे जीवन में नहीं बचा था। तो मैंने तो पाप मेरे परिवार के लोगों के साथ में भी किया हूँ। छेड़ा उनको, छल किया उनका वाला मैंने, उनको दर्द दिया, दुःख दिया, पत्नी को, बच्चों को, माँ को, बाप को, बहन को, सबको दुःख दिया हूँ मैंने, शराब पीकर। ऐसा कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है कि जो मेरे शराब के कारण मैंने दिए हुए दुःखों का कारण ना बना हो। यानी मैं कारण था, मेरी शराब कारण थी, मेरा कैरेक्टर कारण था। इतना ज़बरदस्त तरीके से वो डेंजर पोज़ीशन में आ चुका था कि मेरे को अगर किसी ने कुछ ऐसा पिन भी कर दिया, तो मेरा गुस्सा बड़ा 7वें आसमान में आ जाता था और मैं कुछ भी हाथ में मेरे रहूँ, मैं मार देता था। मैं नहीं डरता था किसी को, इतना खूंखार व्यक्ति बन चुका था। एक मुझे याद है यार, एक किस्सा मुझे याद आया कि एक वही एरिया में रहने वाला आदमी था, थोड़ा वो क्रिमिनल टाइप का था और दारू का धंधा वगैरह करता था वो। तो उसके घर में एक दिन ऐसे ही रात को पीने के लिए चले गए मैं, तो उसने मेरे को क्या बोला क्या नहीं मुझे समझ में नहीं आया। मैंने यार वही की बॉटल उसको फोड़कर मैंने उसके गले में लगाकर उसका मैंने वो सब कुछ जो भी करना था वो मैंने कर दिया था। यानी मेरे को डर नाम की चीज़ ही नहीं लगती थी। डर मेरे अंदर से खत्म हो चुका था। मुझे मौत का भी डर नहीं लगता था। कई बार मैं कई गलत जगहों में जाकर ऐसा घुस जाता था। मुझे कोई ऐसा टेंशन नहीं लगता था। लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड की हर जगह मुझे ईश्वर ने बचाया यार, हर जगह। शायद मेरे परिवार ने कुछ ऐसा पुण्य पुण्य किया होगा या पूजा पाठ कुछ किया होगा या ईश्वर के सामने रोज प्रेयर किया होगा जो आज मैं जिंदा हूँ। नहीं तो ये विजय कब का मर चुका था। मैं तो बोलता हूँ ये 25 साल पहले ही इसका देहांत हो चुका था मेरा वाला। मर चुका था, मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहता था आज। शायद वो मेरे परिवार की पुण्य ही थी। कई खतरनाक जगहों से मैं जब बचा हूँ, तो मुझे बोला गया था कि भाई अब मैं कई बार ऐसे प्रेयर किया, मेरे बच्चों की कसम खाया हूँ कि नहीं, नहीं, नहीं अब मैं दारू नहीं पीऊँगा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन यार थोड़ा ही ठीक हुआ, तो फिर शराब अंदर आई। फिर शराब ने अपना वही तांडव मचाना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा था मेरे जीवन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे साथ में लोग बैठने के लिए कतराते थे, बोले इसके साथ में जाना बेकार है रे बाबा। मेरे दोस्त खुद मुझसे वो घबराते थे, बोले वो इसके साथ में जाना बोले इतना गलत है, इसके साथ बैठना ही गलत है। यानी मेरे को आखिरी के पल में, आखिरी के वक़्त में जो मेरे अच्छे लोग थे, अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझे यानी किनारे पे ढकेल दिया था, किनारे पे छोड़ दिया था। बोला था यार ये व्यक्ति हमारे साथ में ना रहे तो अच्छा है, ये बेकार है। यानी अच्छे लोग मेरे साथ में नहीं रहते थे। भलाई वो पीते थे, आज भी वो बड़े अच्छे तरीके से पी रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं पी सका। मैं जहाँ पीता था, जहाँ खाता था, वही गलत काम करने का मैं कोशिश करता था। नज़रिया गलत हो चुका था, पर्सनैलिटी गलत हो चुकी थी, हालत खराब हो चुकी थी, पैसे से कंगाल हो चुका था और वो पैसे से कंगाल होने की वजह से आए दिन बुराई के रास्तों पर चलने का काम मैं हमेशा किया करता था, हमेशा। मेरे को ऐसा लगता था कि कहीं एक बड़ा डाव मार लूँ, बड़ा हाथ मार लूँ ताकि मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाए। और मैं ऐसे कई अनगिनत अ प्रयत्न करता था, जिसके कारण मेरा जीवन सफल हो जाए। लेकिन मेरा जीवन सफल हो जाए, उसके बजाय मेरा जीवन आए दिन साला बर्बादी हो रहा था क्योंकि शराब मेरे साथ में थी।
अलग-अलग प्रकार के जो कैरेक्टर है, अलग-अलग प्रकार का जो व्यक्तिमत्व है, वो मेरे को इधर ए में आने के बाद 2004 में इधर समझ में आया यार, कि मैं जो शराब पी रहा था, वो एग्ज़ैक्टली शराब अंदर जाने के बाद वो मेरा कैरेक्टर बाहर लेकर आती थी और जो मेरा कैरेक्टर था, वही कैरेक्टर मैं लोगों को प्रेज़ेंट बाहर में करता। हर व्यक्ति शराब पीने वाला इस तरीके की हरकत नहीं करता, वो डरता है यार, कोई गलत चीज़ करने के लिए, गलत कुछ करने के लिए। लेकिन मैं कभी भी नहीं डरा हूँ, ये मेरे को मालूम है। हाँ, आज मुझे डर लगता है उन सब चीज़ों से, उन सब बातों से। पहले अगर मेरे सामने ऐसा एक्सीडेंट होता था तो मेरे को ब्लड देखने में मज़ा आता था, ये करने में मज़ा आता था। मेरे को एक एक विकृत मनोवृत्ति हो चुकी थी मेरी। एक विकृति की पायदान पर मैं पहुँच चुका था। नहीं समझ में आ रहा था मेरे को। मेरे को अच्छा लगता था वो सारी चीज़ें। मेरे को वो देखना बोलो तो बड़ा मेरी वो विकृत मानसिकता जो थी, वो बड़ी काम कर रही थी। यानी इतना विकृत परिस्थिति का आदमी अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद क्या उसमें चेंजेस हो सकता है? ये सही में यार एक प्रश्नार्थक चिन्ह मेरे जैसे अल्कोहलिक के सामने एक लगा हुआ था। क्या इतना बड़ा विकृत व्यक्ति, क्या इस प्रोग्राम को अपने जीवन में लागू करके ईमानदारी ईमानदारी से अपने जीवन में ये प्रोग्राम लागू कर सकता है? ये भी एक प्रश्नार्थक चिन्ह मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए लगा हुआ था। ये बहुत ही भयंकर परिस्थिति में मैं इधर आया हूँ। लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड मैं ये बोलूँगा कि मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया 7 दिसंबर 2004 को, उसके बाद में पलटकर मैंने कभी दारू नहीं पिया। ये मेरी सबसे बड़ी ईमानदारी थी। मेरे को अपने आप के प्रति मेरी ईमानदार थी। यहाँ मैंने शुरू में जब आया था ना यार, तो यहाँ मैं कोई शराब छोड़ने की इरादे से तो बिल्कुल नहीं आया था ना। यहाँ पर भी मैं वही डिंग डोंग करके आया था। लेकिन बोलते हैं ना, अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग हॉल में, उस मीटिंग रूम्स में या उस मीटिंग्स के एटमॉस्फेयर में, वो चाहे ज़ूम में हो, चाहे वो फिज़िकल हो, जो भी हो, एक अच्छे विचारों के साथ में वहाँ ईश्वर एक बैठा हुआ होता है। ईश्वर हमको सुनते रहता है। मैं अगर सच बोल रहा हूँ, तो ए में मेरा फ़ायदा होने वाला है। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, तो वो झूठ मेरा, वो ईश्वर भी मेरे को तथास्तु करने वाला है। क्योंकि वहाँ मेरे को कोई बनावटी शेयरिंग या बनावटी बात या बनावटी चीज़ें मेरे को नहीं मिलना है। यहाँ मेरे को एक बात बहुत अच्छे तरीके से मेरे से आए हुए पहले मेरे ओल्ड टाइमर ने बताई कि भाई विजय, अपने आप से ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर तू जाके बाहर दारू जाके पिएगा, इधर आकर तेरे को कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कि तेरे को इतने साल हुए, उतने साल हुए, इतने महीने हुए, उतना ये हुआ। अपनी ईमानदारी अपने साथ में रख, और जब अपनी ईमानदारी अपने साथ में रखेगा और ईमानदारी से जब पूरी चीज़ें शेयर करेगा, तो ही तेरे को फ़ायदा होने वाला है। तो ही तेरे को वो भगवान, वो ईश्वर, सारी चीज़ तेरे को मिलने वाली है और वो तू उसके करीब जाने वाला है और वही तेरे को सहायता करने वाला है। शायद ये बात तो मुझे समझ में आ चुकी थी। और जब मैंने अपना थोड़ा-सा पिछला जब बैकग्राउंड देखा, पिछली जब बात देखी, तो यार मेरे को वो मेरी जो बातें मेरे को समझ में आई कि मैं तो यार बहुत ही डिसऑनेस्ट व्यक्ति था। मैं तो इतने लफड़े कर चुका हुआ व्यक्ति था। तो ए में मेरे को एक श्योरिटी मेरे को मेरे से आए हुए पहले लोगों ने एक दिया कि तू पहला और आखिरी व्यक्ति नहीं है, जो इतने सारे लफड़े करके इधर आया। अबे तेरे से ज़्यादा लफड़े लोग इधर करके आए हुए हैं। तू तो एक छोटा-सा प्यादा है रे विजय। तू एक छोटा-सा प्यादा है, तू सिर्फ़ इस प्रोग्राम को अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से उतारने का प्रयत्न कर। तो तेरे को ये रास्ते पर सोब्राइटी मिलने वाली है। क्योंकि ए ने यहाँ से जो लोग शेयर करते थे ना, तो वो चीज़ें मुझे धीरे-धीरे पता चली यार। ये चीज़ें मुझे धीरे-धीरे पता चली, अगर मुझे नियमित रूप से अगर ईमानदारी से अगर ये शराब से दूर रहना है, तो मुझे ये प्रोग्राम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक अल्कोहलिक के मानसिकता को बनाया हुआ प्रोग्राम है। इसको मैं
अपने लेवल से, अपने तरीके से अगर प्रैक्टिस करूँगा, तो ये मुझे फ़ायदा करने वाला है मेरे जीवन में। ये छोटी-सी बात मेरे को समझ में आ गई यार, कि नहीं, ये जो लोग बोल रहे हैं ना, और ये जो लोग शराब से दूर है ना, तो ये लोग शराब से इसलिए दूर है कि इन्होंने सही में यार अपने जीवन में कहीं तो भी एक रिगनेस ऑनेस्टी जो बोलते हैं, कठोर ईमानदारी जो बोलते हैं, इन्होंने अपने जीवन में इसका वापर किया है। ये लोग तभी तो यहाँ से शेयर करके इतने वर्षों से, इतने सालों से ये शराब से दूर है। तो क्या ये लोग दूर रह सकते हैं, तो क्या मैं नहीं रह सकता हूँ? हाँ, तो मैं भी अपने जीवन में अपने अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं यहाँ सोबर रह सकता हूँ। ये एक शाश्वती, ये एक ईमानदारी से मेरे को ये एक जागरूकता मेरे अंदर आई। ये सबसे महत्वपूर्ण मैं तो ये कहूँगा आज की परिस्थिति में, जब एक अल्कोहलिक के अंदर ये विचार आ जाता है कि भाई मैं इस ईमानदारी से इस रास्ते पर मैं चलूँगा। क्योंकि दुनिया में सारे क्षेत्र मेरे लिए खराब हो चुके हैं। दुनिया की सारी चीज़ें मैंने खराब कर चुका हूँ। अब एक ही क्षेत्र बचा है, जहाँ मेरे को मेरे आत्मा को अंदर से मेरे को जो झिंझोड़ रही है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ में बताना है। और ये ईमानदारी मैंने अपने जीवन में इसको लागू करना है। ये सादा-सा सादी-सी जो बात है ना, शायद बहुत लोगों को नहीं समझ में आती। क्योंकि अपने आप से ईमानदार होना, और जब मैं अपने आप से जब ईमानदार होना जब शुरू होता हूँ ना, तो मेरे को इसके बेनिफिट्स समझ में आते हैं। शायद मेरे को इसके बेनिफिट्स ये समझ में आए कि जब मैं शराब नहीं पी रहा था, जब मैं AA की मीटिंग्स करके घर जाता था, तो मैं एक जो आक्रामक विजय था, जो क्रोधित विजय था, जो बच्चे डरा सहमा से जो घर पे रहते थे, जो बीवी डरती थी, मैं बीवी को मारा नहीं, दारू पीकर भी 1-2 बार ऐसा हुआ होऊँगा। मेरे सारे लफड़े बाहर ही होते थे, घर में नहीं होते थे लफड़े, लेकिन डरते थे वो, और वो डर के मारे वो बीवी की जो हालत खराब हो चुकी थी। अब मैंने देखा कि 8 दिन हुए, मेरे को 10 दिन हुए, मेरी बीवी बड़ी खुश है। मेरे बच्चे शाम के वक़्त मैं जब घर जाता हूँ तो मेरे पास में आ रहे हैं। सवेरे मैं थोड़ा जल्दी उठ रहा हूँ, तो मेरे को एटमॉस्फेयर भी अच्छा लग रहा है। तो यार ये आशा, ये जो होप है ना, ये कहीं न कहीं बढ़ी मेरे अंदर से, कि यार मेरी माँ मेरे को अच्छे से पूछ रही है। मेरी माँ मेरे को बोल रही है कि हाँ बेटा, आता तू पीत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। मेरी बीवी मेरे को एकदम साइलेंट तरीके से बहुत खुश होकर दूसरे के पास बता रही है कि 8 दिन हुए दारू नहीं पी रहे। मैंने बताया नहीं था मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जा रहा हूँ। मैंने कई दिनों तक नहीं बताया था, क्योंकि मेरे को अपने आप पर भरोसा नहीं था। मेरे को रिजर्वेशन था कि होली को पीऊँगा, पाड़वे को पीऊँगा, 31st को पीऊँगा, वो रिजर्वेशन था। यहाँ लेकिन रिजर्वेशन भी कान खुले रखकर सुनने की वजह से वो रिजर्वेशन भी हट गया। ऐसा ही होली का माहौल था और वो पाड़वा था, और मेरे को एक ओल्ड टाइमर मेंबर ने जबरदस्ती में बिठाल कर अपने गाड़ी पर ठोस कर मेरे को वो एक वर्कशॉप में एक नाइट विजल में ले जाकर डाल दिया। अब मैं इतना अंदर ही अंदर कुड़-कुड़ के उसको गालियाँ दे रहा था कि साला यार होली का टाइम मेरे को दारू पीना था, और ये आदमी ने इधर लाकर ठूस दिया। एक मैं दूसरा एक राजू करके लड़का था मेरे साथ, हम दोनों को ले जाकर उधर ठूस दिया। अब राजू रात को चाट मारकर साला भाग गया। लेकिन मैं भाग नहीं सका, क्योंकि मैं इसलिए नहीं भाग सका, क्योंकि मेरे को पकड़ के रखा दूसरे लोगों ने, क्योंकि मेरा जो स्वभाव था, वो जॉली स्वभाव होने की वजह से सब लोगों को मैं साथ में दोस्ती बना लेता था, तो सब दोस्तों ने मुझे छोड़ा ही नहीं। तो रात भर साला वही बैठे रहा। दूसरे दिन खाना-वाना खाया, फिर चलता बना। वो रिज़र्वेशन निकल गया, क्योंकि इसलिए निकलने की पीछे की वजह एक थी, वहाँ बैठकर खुले मन से मैंने उस व्यक्ति के ईमानदारी के साथ में अनुभव सुना भाई। उसने बताया कि भाई मैंने 10 साल में जितनी बर्बादी मैंने नहीं किया अपने जीवन में, उतनी मैंने AA में आने के 2 साल के बाद में जब शराब पिया,
तो मैं पागल की अवस्था में पहुंच चुका था, आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ था, ब्रेन पे मार लग गया था, दुकान जल गई थी, और आखिरी वक्त ऐसा आया था कि अब आत्महत्या करने जाना है। तो बच्चों, छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखा और रोया, और बाद में बीवी ने समय, मेरे को यार मेरी आंख खुल गई कि विजय, तूने भाई जितनी भी बेईमानी आज तक अपने दुनिया में किया होगा, अपने दुनिया का तू भला ही साला बादशाह होगा उधर, लेकिन यहाँ आने के बाद में अगर तूने इस आध्यात्मिक प्रोग्राम के साथ में अगर थोड़ी सी भी बेईमानी अगर कर लिया ना, तो तेरे जीवन में इससे भी ज्यादा भयंकर हो सकती है स्थिति। ये तेरे को लास्ट चांस मिला हुआ है, तू इधर रुक। ये डर मेरे लिए काम कर गया यार। देखो, कुछ अच्छे डर होते हैं, और वो अच्छे डर, मैं ये बोलूंगा कि वो डरा नहीं रहता था उस वक्त, और मैंने ये बोला रहता था, अबे जान देना साला, कुछ भी पता था, इसको पीने का तरीका नहीं होगा, मैं अब कंट्रोल में पीऊंगा। अगर ये मैंने अपनी फिलोसफी वहां पर डाला रहता, तो शायद आज मैं ये 17 साल नहीं देखा होता। यानी कहीं ना कहीं वो ग्रेटफुल मैं हूं उन लोगों के प्रति, जिन्होंने शुरुआत में मुझे वो एक रास्ता दिखाया, वो पकड़ के वो जाल में बिठाकर उधर मेरे को पटक दी। कौन किसके लिए करता हो, कोई किसके लिए नहीं करता, लेकिन ए मेंबर पूरी ईमानदारी से, पूरी तन मन और धन से ये दूसरों के लिए काम करते यार। ये सबसे बड़ी वंडरफुल बात है। और ए में धीरे 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 जैसा जैसा मैं आगे जब बढ़ना मैंने शुरू किया, तो मेरे को जिंदगी के हर एक क्षेत्र में इस ईमानदारी की परिभाषाओं को समझने का एक मौका मिला। लेकिन ईमानदारी मेरी शराब पूर्ति शुरू के वक्त में इतनी जबरदस्त तरीके से मेरी वो पकड़ बन चुकी थी कि चाहे आज कुछ भी हो जाए, कि आज के दिन पूरी ईमानदारी के साथ में मुझे ये डिग्री हासिल करना है, बस वन डे एट ए टाइम की डिग्री, ईमानदारी से, क्योंकि ये डिग्री है, मैं तो ये बोलूंगा। जैसे ही हम लोग कॉलेजों में जाकर डिग्री हासिल करते हैं ना, और वो डिग्री के बेस पर नौकरी लगती है, और वो नौकरी लॉन्ग टाइम तक टिकती है। एग्जैक्टली अल्कोहलिक एनोनिमस में यही मेरे को बताया गया कि जब तक के भाई ये जो ईमानदारी है, ये रिगनेस ऑनेस्टी जब तक तेरे अंदर नहीं आएंगी, एक कठोर ईमानदारी तेरे अंदर नहीं आएंगी, तब तक कि ये तेरे को डिग्री मिलने वाली नहीं है। अगर तू बोलेगा कि भाई साल भर ये ले लेता हूँ और फिर बाद में मैं दारू पीऊंगा, तो डिग्री तेरी छीन जाएंगी, नौकरी मिलने वाली नहीं, टिकने वाली नहीं है। अगर मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में डिग्री मिलाना है, तो एक दिन के हिसाब से, अभी सुधीर जी ने बोला बहुत अच्छी बात कि ये वन डे का प्रोग्राम लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो ये डिग्री मुझे हासिल करने के लिए इधर अल्कोहलिक एनोनिमस में रोज आना पड़ता है, रोज अपनी परीक्षा देना पड़ता है। हर एक क्षेत्र में मेरे को इधर परीक्षा की घड़ी मेरे अंदर आती है। तकलीफें आएंगी, तकलीफें जाएंगी, ये बात आज मैं कहीं तो भी स्वीकार करता हूं। पहले शायद वो स्वीकार वृत्ति नहीं थी मेरे अंदर। पहले मेरे अंदर एक वो डर था कि भाई मेरा सब कुछ खो चुका है इस अल्कोहलिज्म में, मेरा घर बिक चुका है, मेरा मैं रास्ते पे आ चुका हूँ, मेरा परिवार को पालन पोषण के लिए पैसे नहीं है, दुनिया भर के कर्जे मेरे पर है। ऐसे परिस्थिति का आदमी शराब से दूर रहकर अपने जीवन में इस तरीके के खतरनाक चीजों को जब देखता है, तो उसको पेन होता है, दर्द होता है। क्योंकि जब शराब पी रहा था तब क्या था, तब पेन नहीं था, तब दर्द नहीं था, इसलिए नहीं था कि भाई शराब की बेहोशी थी। लेकिन आज जब होशमंदी में आया हूं, तो मुझे ये चीजें दर्द करेंगी, पेन करेंगी यार। यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बोला है कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये घबरा, अगर तुम्हारी आज अगर तुम इन सारी चीजों से घबराओगे, तो तुम्हारी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में तुमको तकलीफें आने वाली है। लेकिन यार मैं नया था, जिसके कारण ये हड़बड़ाहट और ये घबराहट मेरे अंदर थी।
और ये घबराहट मुझे रिकवरी से नीचे घसराती है। भला ही मुझे वो शराब नहीं पिया, लेकिन मैंने अनगिनत ऐसे कुछ गलत काम किया जो शायद एक अल्कोहलिक को उसके आध्यात्मिक रास्ते से उसको भटकाकर एक असुरी रास्ते पर लेकर चलने का वो काम करती है। ऐसे अनगिनत काम किए मैंने। मैंने जुआ खेला, लस्ट को मैंने अपने जीवन में यूज किया, मैंने लॉटरी खेला, सट्टा लगाया, यानी गलत कामों की लिस्ट मेरे जीवन में पूरी तरीके से शामिल। यानी मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर हूँ, अल्कोहलिक एनोनिमस में आ रहा हूँ, कई सिद्धांतों का पालन कर रहा हूँ, कदमों पे चलने का मैं एकमात्र मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन यार उसके बावजूद भी मैं इन गलत कामों में फंस चुका हूँ। अब गलत कामों में फंस चुका हूँ तो मैंने लोगों से मदद मांगना चाहिए। अल्कोहलिक एनोनिमस से प्रोविजन है, स्पॉन्सर का प्रोविजन है, लेकिन मैंने मदद नहीं लिया किसी, क्योंकि मुझे ये जो बुरी आदत है ये छोड़ना नहीं था। और एक अल्कोहलिक को जब तक कि उसकी बुरी आदतों को छोड़ना नहीं है ना, तब तक कि वो एक प्लेटफॉर्म से शेयर नहीं करता। ये मेरा अपना उदाहरण है, दूसरे का नहीं पता मुझे। और जब मैं सुधरने के प्रोसेस में आता हूँ ना, तो मैं जब मेरी लाल हो जाती है ना पूरी तरीके से, तो मैं शेयर करना शुरू करता हूँ, क्योंकि अब मुझे बचा ले भाई, अब ईश्वर मेरे बचा ले, अब मेरे भाई मेरे को बचा ले, अब ए मेंबर मुझे बचा लो, अब मैं मरने वाला हूँ, मैं गलत काम करके फंसा हूँ। यहाँ ए में यार प्रोविजन है, ए में मेरे से पहले आए हुए लोग ये सारे काम, मेरे बाप थे वो सब काम कर चुके थे, उनके पास में सॉल्यूशन था, लेकिन मुझे सॉल्यूशन नहीं था, सॉल्यूशन नहीं चाहिए था। मैं पूरी ईमानदारी से आज कहता हूँ, मैं प्रॉब्लमेटिक जिंदगी जीने के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी जीने के लिए मैं तैयार था, लेकिन मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भाई अपनी जिंदगी को अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा, लेकिन नहीं यार, ऐसा नहीं होता। जब मुझे ऐसा लगा, फटने लगी पूरी तरीके से, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मैंने इन चीजों को शेयर करना चाहिए। और जब मैंने इसको शेयर करना शुरू किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे ग्रुप, 5वें ग्रुप, 6वें ग्रुप में, हर जगह मेरे को इसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिलते गया। कोई ना कोई ओल्ड टाइमर मेरे से पहले आया हुआ, वो मुझे इन 12 कदमों के सिद्धांतों के बारे में हर एक चीज समझाकर बता रहा था। मुझे ये विश्वास दिला रहा था वो कि विजय घबरा मत, जब तूने अपने आप को इधर सरेंडर करना पूरी ईमानदारी से चाहा है ना, तो ईश्वर तेरी मदद करेगा। लेकिन मेरा सवाल था कब, ये मेरा सवाल था, ये मेरी सवालियत निशानी थी कि भाई करेगा ये बात तो ठीक है, लेकिन कब? बोले इसकी मैं गारंटी नहीं देता हूँ कब। हाँ, एक श्योरिटी जरूर देता हूँ। मैं बोला बताइए क्या? अगर तू इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से आध्यात्मिक तरीके से इन 12 कदमों को अपने जीवन में लागू करेगा, तो ऑटोमेटिकली तेरे अंदर वो नम्रता आएगी, और हर एक परिस्थिति को तू स्वीकारने के लिए तैयार हो जाएगा। तब तेरे जीवन में कठिन परिस्थिति निकलकर अच्छी परिस्थिति का प्रवेश तेरे जीवन में होने वाला है। मैं बोला यार चलो कोई बात नहीं, जब बोलता है तो करेंगे। मैं तो ईश्वर को मानता था, भगवान को मानता था। मैंने भगवान के सामने प्रेयर करना शुरू किया, भगवान को अपने दुखों के बारे में बताना शुरू किया। जो 11वें कदम में बोलते ना कि मैं प्रेयर एंड मेडिटेशन, तो मेरे को सबसे अच्छा कदम वो लगता था कि मैं प्रेयर करूं, मेडिटेशन करूं, भगवान को अपनी सारी कहानी बताऊं। और मैं वैसा ही करता था। मैं भूल गया था कि 1 2 3 कदम मेरे जैसे अल्कोहलिक के जीवन में लागू है, वो मुझे किस तरीके से जीना है, वो मुझे जीना सिखाते हैं। बालक मंदिर में आया हूँ, तो बालक मंदिर से ही मैंने पढ़ाई करके 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन करना चाहिए, ना कि डायरेक्ट उधर जाके कूदना चाहिए। लेकिन मैं अतिरेकी हूँ, इमोशनली भी हूँ। अब इमोशनली बेवड़ा क्या करने वाला है? एक इमोशनल बेवड़ा एक ही काम करने वाला है कि भाई कहाँ से मेरे को जल्दी फायदा होता है, कहाँ मुझे क्या मिलता है, वो ढूंढ कर मैं उसको समेटने का काम करता हूँ।
जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरे को बताया था कि पूरा प्रोग्राम धीमे गति से अच्छे तरीके से समझ कर अपने जीवन में लेना। ये नहीं कि मैंने 12 कदम पढ़ लिए, 12 ट्रेडिशंस पढ़ लिए, बिग बुक पूरी पढ़ लिया, 12 बाय 12 पूरी पढ़ लिया, अब मेरा कोर्स हो गया। ये ईमानदार प्रोसेस नहीं है। सही ईमानदार प्रोसेस ये है कि एक-एक कदम की मैं जब-जब छानबीन करता हूँ अपने जीवन में, अपने आप के बारे में, अपने चरित्र के बारे में, अपने अनमैनेजेबिलिटी के बारे में जब एक-एक चीज को मैं स्वीकार करता हूँ कि कहाँ मेरी अनमैनेजेबिलिटी हो रही है, मेरे पैसे में, मेरे गुस्से में, मेरे अहंकार में, मेरे इसमें, उसमें, हर एक चीज में। तो वो मेरे को समझ में आता है कि मैं सही में एक बहुत बड़ा धोखेबाज और बहुत बड़ा फसवेगिरी व्यक्ति हूँ, जो अपने ही आप को आज तक फँसा रहा था यार, और किसी को नहीं। अपने ही आप को मैं इस मौत के जंजाल में मैं डाल रहा था। अपने ही बुद्धि को मैं गलत दिशा में डालकर, अच्छी बुद्धि को गलत दिशा में डालकर, मैं इस बुरी संगत में फँस चुका था। मैं अपने आप को वहाँ का सर्वा समझता था, जो रिक्शे वाले, यो त्यो, ऑटो वाले सब लोग मेरे पीछे आते थे, हाँ भैया, भैया, भाई जी करके। मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। आहा! मेरी क्या इज़्ज़त है। लेकिन यहाँ आने के बाद समझ में आया, अबे वो तेरी इज़्ज़त-विज़्ज़त नहीं करते थे। वो तू जो पैसा खर्चा करता था इधर-उधर से लाकर, वो सब तेरे ऊपर, तू उनके ऊपर लुटाता था, तो वो तेरे पीछे-पीछे भागते थे। मेरे को एक-एक संगत धीरे-धीरे अपने जीवन से जब खत्म करना पड़ा उन लोगों को। क्यों 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 करना पड़ा? क्योंकि मेरे को यहाँ अब इस रास्ते पर चलकर ईमानदारी से जब मैं इस प्रोसेस में आता हूँ, अब मेरे अंदर ये धीरे-धीरे वन डे एट अ टाइम के बेस पर ये ईमानदारी जब प्रविष्ट हो जाती है, तो ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में मेरे को इसकी परीक्षा बाहर की दुनिया में देनी पड़ती। मैंने देखा कि जब मैं शराब से मुक्ति पाता हूँ, तो मेरा लेवल वहीं तक के नहीं रहता। उसके बाद में मेरा धीरे-धीरे लेवल बढ़ता है। मेरी आदतों को सुधारने के लिए मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस ने बोला गया है कि भाई ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में तुमको ये ईमानदारी यूज़ करना पड़ेगा। अगर कोई तुम्हें पैसा ज़्यादा देता है, अगर तुम्हारे साथ में कोई व्यवहार कर रहा है या तुम्हारे पे कोई कर्जा है, तो कभी ये कोशिश मत करना कि मैं उसका कर्जा डुबा दूँगा या उसका कर्जा मैं ये कर दूँगा या उसको मैं गाली देकर ये कर दूँगा, बिल्कुल नहीं करना है। हर एक आदमी को उसकी चीज़ें, उसकी प्रॉपर्टीज़ उसको पूरी ईमानदारी के साथ में उसको देना। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास में आएगा, लेकिन अगर दूसरों का तुम खाने का कोशिश करोगे ना, विजय, ये तुम्हारी रिगनेस ऑनेस्टी नहीं हो सकती है। जिस तरीके से शराब को रोकने के लिए तुमने पूरी ईमानदारी से कोशिश किया है, वो शराब तुम्हारे जीवन में फिर से ना आए, इसलिए हर एक क्षेत्र में तुमको ईमानदार बनना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्लेटफ़ॉर्म पर सुनी। दुनिया के किसी प्लेटफ़ॉर्म पर मैंने नहीं सुनी भाई। मैंने इसीलिए दुनिया के कोई प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं सुनी। दुनिया के प्लेटफ़ॉर्म पर एक ही बात चलती है। कोई सोसाइटीज़ है, कोई कुछ है, तो भैया ये घपला कर, वो घपला कर, वो करप्शन कर, ये पैसा कमा, वो पैसा कमा और बाद में जेल में जाके बैठ। यही मैंने देखा हो। लेकिन यार अल्कोहलिक एनोनिमस में सही में एक आदमी के पर्सनालिटी को एक इतने बड़े खतरनाक किस्म के बेवड़े को वो प्रोग्राम चेंज करता है और वो उसको धीरे-धीरे करके एक ईमानदार प्रोसेस पे लाने का प्रयत्न करता रहता है। ये प्रयत्न मुझे ही करना है। मेरे को अपने आप से ही करना है। ये बात मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में धीरे-धीरे समझ में आई। अब मेरे बच्चे छोटे थे उस टाइम, पढ़ रहे थे, मैं उनकी कुछ किताबें लेने के लिए गया था। एक ईमानदार जब प्रैक्टिस कर रहा था मैं, तो मैं देखा वो जहाँ मैं किताब खरीदने गया था, वो किताब की दुकान में उस वक़्त बहुत भीड़ थी। एक ही दुकान हुआ करती थी, चक्काधरा चौक में। तो बहुत भीड़ थी, तो मैंने उससे कुछ किताबें लिया
और समथिंग 500 का नोट दिया, उस टाइम 1000 का नोट चलता था। तो दुकानदार को ये लगा, शाहू मार्केट वाले को, कि भाई इस आदमी ने 1000 रुपए दिया, समथिंग 270 का सामान हुआ था, 230 रुपए 40 रुपए जो भी उसने वापस किया मुझे। पहले मैंने अपना जेब चेक किया, मतलब मेरे जेब में 1000 की नोट थी ही नहीं। तो मैं बोला भाई साहब, मेरे को एक ही याद आई, वो ये ऑनेस्टी की याद आई कि मैंने किसी का पैसा भी नहीं खाना चाहिए। तो मैं उसको बोला कि भाई साहब, मैं तो बेईमान था यार, मैं तो पहले ऐसा काम कर चुका हूँ, ज्यादा पैसा मिला, खुशी-खुशी मैं घर भाग गया। आहा! मिल गया आज पैसा। तो मेरे को एकदम याद आई, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम मुझे निरंतर सुनने की वजह से, निरंतर वो प्रैक्टिसिंग में लाने की वजह से, कान खुले रखकर वो अंदर शब्द जाने की वजह से, वो ऑनेस्टी मेरे जीवन में आती है। तो मैंने उसको वो पैसा उसको वापस किया और उसको बोला आपने मुझे ये पैसे ज़्यादा के दिया, मेरा वो इतना ही पैसा था। 750 रुपए समथिंग उसने मुझे वापस किया था 1000 का नोट समझ के। सॉरी। तो वो व्यक्ति इतने भीड़ में यार बोले धन्यवाद भैया, बोले धन्यवाद बोले। और बाद में मुझे पेन चाहिए था बच्चों के लिए, तो मैंने उसको बोला यार 2 पेन हमको दे दीजिए, हम साइड में हो जाते। उसने पूरा पेन का डब्बा मेरे हाथ में दे दिया और बोला कि आपको जो पेन अच्छा लगता है वो ले लो और पैसे दे दो। बताओ, इतनी बड़ी इज्जत मैंने पहली बार ईमानदारी के साथ में वो देखी। वो शायद अल्कोहलिक एनोनिमस को मैंने थैंक गॉड किया कि अल्कोहलिक एनोनिमस की इस फेलोशिप ने मुझे इस तरीके से रहने के लिए समझाया, इस तरीके से बनने के लिए मुझे समझाया यार। और मैंने वो उसको वापस किया। उसके बाद में मेरी परीक्षा की घड़ी होना शुरू हुई, हर एक क्षेत्र में ज़िंदगी के। भलाई मैं मेरी परिस्थितियाँ खराब थी, मेरे पे बहुत सारे कर्जे थे, मेरे पे कई लोगों के 10% के, 15% के, 5% के, कई सोसाइटीज़ के, कई प्रकार के कर्जे थे। मेरे को कई लोगों ने ये बोला था, "अबे जान देना, छोड़ देना, मत दे।" मैं बोला था, "नहीं यार, अगर मैं एक ही इस फेलोशिप में हूँ, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, चलेगा, लेकिन मैं साला एक-एक का पैसा उनके घर पे पहुँचा के दूँगा।" और एग्ज़ैक्टली मैंने वही काम किया। चाहे अगर मैं हाथ खड़े कर देता था ना, तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, इतना मेरा बैकग्राउंड था। लेकिन मैंने मेरे बैकग्राउंड का किसी भी लेवल पर कोई भी तरीके से कोई भी सपोर्ट नहीं लिया और ना ही तो मैंने हाथ खड़े किया। हर एक की चीज़ मैंने एक-एक चीज़ ईमानदारी से उसको वापस किया। शायद मेरे को ये समझ में आया अल्कोहलिक एनोनिमस में कि भाई ये मेरा अमेंड्स है। शायद ये मेरे पाप थे जो मैंने धो रहा हूँ। मैंने बहुत सारे पाप किए थे दारू पीकर, वो मैंने धो रहा हूँ। ये तकलीफ़ें मुझे आ रही है, तो मुझे मेरे बचपन में जो बताया गया था ना, नर्क और स्वर्ग, वो मेरे को कहीं और भोगने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मेरे को यही मिलने वाला है। यही मेरे माँ-बाप मेरे को बताया करते थे, साला तू जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तो यही मेरा नर्क है कि जहाँ मैं ये नर्क की यातना इस अल्कोहलिज़्म में भोग चुका हूँ, भुगत रहा था। अल्कोहलिज़्म से उभरने के बाद में भी, यानी अल्कोहल छूटने के बाद में भी ये यातनाएँ मुझे मेरे जीवन में मिल रही थी, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में जो पुराने पाप किया था, वो पुराने पाप अब मेरे जीवन में वो लौट कर मेरे सामने आ रहे थे। यानी इतना आसान नहीं है एक नए अल्कोहलिक के लिए। इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस ने बोला है कि मेरे को यार पूरी ईमानदारी के साथ में इस फेलोशिप को स्वीकार करना पड़ेगा और इस झुंड में रहना पड़ेगा। सिर्फ झुंड में रहकर ही काम नहीं होगा, बल्कि हर एक चीज, हर एक कदम को मेरे को प्रैक्टिसिंग में लाना पड़ेगा। मेरी जो पीड़ा है, मेरी जो तकलीफें है, उस ईश्वर के सामने उसके जीवन को अपने, उसके पास में अपने जीवन को देकर अपने आप के दुखों से फ्री होना बहुत जरूरी है, अपने तकलीफों से फ्री होना जरूरी है। ये मेरे को फेलोशिप में ही देखने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए मिला। अभी चौथे कदम की बात किया यार, सही बात है। अगर मैं जब अपनी लिखावट करता हूँ, अपनी बातों को जब मैं लिखता हूँ और अपनी हर एक चीज को जब मैं समझने का प्रयत्न करता हूँ, तो निश्चित तौर पर मैं कितना कालक हूँ, मैं कितना गुस्सैल हूँ, मेरे अंदर कितना रिजर्वेमेंट भरा भरा हुआ है, ये सारी
चीज़ें मुझे धीरे-धीरे करके समझ में आती है। कितना लस्ट भरा है मेरे अंदर, कितना नज़रिया मेरा गलत है, ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आती है। बशर्ते इसको मैं पूरी ईमानदारी के साथ में स्वीकार अगर कर लेता हूँ तो। क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों को नहीं स्वीकारता हूँ, तो मेरे जीवन में तकलीफ़ें जो है वो वैसी ही रहने वाली है, मेरी बुद्धि वैसी ही रहने वाली है। ये बात तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में वो 3 वर्ष में जो मैंने बर्बादी किया था, वो 3 वर्ष के बाद में मेरे को समझ में आ गई कि ईमानदारी की परिभाषा मेरे सोब्रिटी में कितना बड़ा महत्व रखती है और ये मुझे वन डे एट अ टाइम के बेस पर कितनी अच्छे तरीके से ये डिग्री मुझे प्रदान करती है। यानी अल्कोहलिक एनोनिमस के कदमों में वो आध्यात्मिकता छुपी हुई है कि एक अल्कोहलिक को क्लीन वॉश जो बोलते हैं ना पूरी तरीके से वो धीरे-धीरे करके पूरा वॉश करती है, पूरे माइंड को वॉश करती है। उसके अंदर से वो डर निकल जाते हैं, उसकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है और अपने जो डिफेक्ट है, वो लोगों तक पहुँचे या दुनिया तक पहुँचे उसको डर नहीं रहता है। भाई मैंने जो किया हूँ, वो अगर आज लोग देखे, पढ़े, कुछ भी करे, मेरे को उससे डरने की चीज़ या डरने की ज़रूरत नहीं है। कहीं मैं इतना ज़्यादा तरीके से कल एक ने अच्छा शेयर किया था, एक ने बोला था, सवाल था कि भाई मैं ₹10 की चीज़ ला रहा हूँ, तो क्या मैं उसको 10 में ही बेचूँ? नहीं यार, मैंने भी छोटा-मोटा बिज़नेस मैंने भी शुरू किया हूँ, नौकरी के साथ-साथ। यहाँ मेरे को बिज़नेस के लेवल पर अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे को नहीं रोकती है कि भाई वो तुम्हारा जो कमीशन है, तुमको वो कमाना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं कमाओगे, तो अपना घर संसार कैसे चलाओगे? ये तो बिज़नेस है, ये मुझे करना ही पड़ेगा। बिज़नेस में मुझे थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही पड़ेगा, लेकिन पूरी तरीके से मैं वहाँ अगर ईमानदार नहीं भी हो सकता हूँ, लेकिन कुछ मायने में मैं वहाँ ईमानदारी से लोगों का विश्वास ज़रूर जीतकर अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकता हूँ। ये बात मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे सर्विस की वज़ह से समझ में आई। मेरे को पैसे का मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आता था। पैसा मेरे को सँभालना या पैसा मेरे को दिखा तो मेरे को काल के जैसा लगता था कि मेरे जेब में पैसा आए और मैं इसको खर्चा करूँ। लेकिन यार एक है सर्विस में मुझे पैसे का महत्व और आध्यात्मिकता मुझे दोनों ये समझा के इधर बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अगर ए का कोई भी काम, कोई भी चीज़ अगर मैं करता हूँ, अगर किसी अल्कोहलिक का हज़ारों अल्कोहलिक का पैसा उस किटी में जो आता है, वो पैसा जो किटी में लोग डालते हैं, वो कोई मेरे शौकों के लिए या मेरे परिवार को पालन-पोषण के लिए या मेरे गाड़ी के पेट्रोल के लिए या मेरे कुछ खर्चे के लिए वो पैसा नहीं डालते। वो बेचारा अल्कोहलिक जो आता है 2-2 रुपए जिसकी परिस्थिति मेरी परिस्थिति मेरे को मालूम है जब मैं एए में आया था तो मेरे पास पैसा नहीं रहता था, किटी में डालने तक पैसा नहीं रहता। लेकिन मुझे वो आध्यात्मिकता बताई गई थी कि ये जो किटी में जो पैसा डाल रहा है ना विजय, ये ₹2.5 तेरे चाय का है। उस टाइम ₹2.5 की चाय आती थी 2 या ₹2.5 की और ₹2.5 जो तेरे बचेंगे, वो किसी सप्रीम अल्कोहलिक तक काम आएँगे। पॉम्पलेट बनाएँगे, उसका कुछ ये करेंगे, वो करेंगे। वो कांसेप्ट मेरे दिमाग में फिट था। नहीं यार, जिस तरीके से मुझे ये सोबरिटी मिली है, ईमानदारी से ये रास्ता मुझे मिला है, शायद मैं मेरे किटी के माध्यम से वो रास्ता मैं दूसरे तक दूँ। और जब मैं सर्विस में आया ये सब बातें सुनकर, तो ये ईमानदारी की जो परिभाषा है, वो पैसे के लिए मैंने वहाँ यूज़ किया। वो हर काम के लिए मैंने वहाँ यूज़ किया। वो दाग मैंने कभी नहीं लगाया कि कोई मुझे बोले कि भाई तूने इसमें से ₹10 खाया। एक व्यक्ति ने किसी और के पास में बोला जब कन्वेंशन ले रहा था कि भाई ये इनको पैसे-वैसे देना बेकार है, बोले पैसे खाते बोले ये लोग बोले। उस टाइम मेरे को बुरा लगा कि यार मैंने तो ₹1 भी नहीं खाया लेकिन साला फिर भी ये लोग मेरे को ऐसा बोल रहे हैं यार। तो मैं थोड़ा चिढ़ गया था क्योंकि वो मेरे से डबल सोब्रिटी वाला आदमी था। उस टाइम उसको 25 साल हुए थे और मुझे शायद 10 सा 8-9 साल ही हुए थे और उसने जब ऐसा बोला था, तो मैं चिढ़ गया था। लेकिन यार मुझे एक ओल्ड टाइमर ने बाद में बताया कि चिढ़ने की ज़रूरत नहीं, तुमने अगर किया है, तो वो सारी चीज़ भर के दे दो। अगर नहीं किया है, तो लेट गो करो, उसको ईश्वर के हवाले छोड़ दो। और मैं अपने आप को शांत किया और मैंने वो
जो काम मैं करने वाला था, उस काम में मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर दिया और मैंने बाद में लोगों की अफ़वाहों की तरफ न देखते हुए अपने काम को देखा। यानी एआई में कितना अच्छा मार्ग मिलता है, कितनी अच्छी चीज़ें मेरे को सुनने के लिए मिलती है, अगर मैं ईमानदारी से अपने कानों को ईमानदारी से मैं अपने कानों को अगर खुला रखता हूँ और लोगों की बातों को मैं स्वीकार करके मैं सीखने का प्रयत्न करता हूँ, तो मेरे को ईमानदारी से हर एक चीज़ मेरे को यहाँ मिलती है। ये में जो मैं सीखता हूँ, ये में जो मैं करता हूँ, एग्ज़ैक्ट यार मेरे को वो मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी यूज़ आता है। अगर मैं ए में आकर अगर बेईमानी करूँगा, तो मेरे को व्यक्तिगत जीवन में भी वो सारी बेईमानी मिलने वाली है। ये बात मेरे को बिल्कुल पक्की अल्कोहलिक एनोनिमस में सीखने के लिए मिली। मैंने जब यहाँ अपने आर्थिक लेवल को जब बढ़ाना चाहा, तो मेरे आर्थिक लेवल को बढ़ाने के लिए मैंने अपने घर से छोटा-मोटा बिज़नेस शुरू किया। मुझे इतना सपोर्ट मिला यार, ए मेंबर ने सपोर्ट किया, मेरे बाहर के फेलो ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे कार्यालय जो मेरे ऑफ़िस के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मेरा माल एक-एक दिन में साला 20-20, 25-25 हज़ार की मेरी बिक्री हो रही थी। ये मेरे को शुरू में लोगों ने इतना सपोर्ट किया। ये सब कहाँ से? मैं लोगों को पूरे ईमानदारी से बताता कि भाई मैंने इतने में लाया हूँ, मैं आपको इतने में दूँगा। वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था शुरू में, कि मैंने कितना कमाना चाहिए। लेकिन मेरा वो धंधा वहाँ से बढ़ा। धंधे के पैसे मेरे पास रहते थे। मेरे को एक मेंबर ने बताया अल्कोहलिक एनोनिमस के, कि भाई तू अभी भी इतना पवित्र और इतना फुल कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति नहीं है, कि तू पैसे को हैंडल कर सकेगा। ये सारा व्यवहार तेरी बीवी के हाथ में दे, अगर तू अपने पास में रखेगा ना, तो साला कभी ना कभी तू धोखा खाएगा और इधर की टोपी उधर की तेरी आदत है, वो तेरी आदत खराब हो जाएँगी। मैंने ईमानदारी से उसकी बात को स्वीकार किया। आज तक व्यवहार वही सँभालती है, मैंने ₹1 नहीं लेता उसपे से। भले मैं डालता हूँ उसमें, डालने की प्रवृत्ति आई, लेने की नहीं है। उसने बहुत बढ़िया तरीके से बनाया। धीरे-धीरे यार ये ईमानदारी की प्रोसेस मेरे जैसे अल्कोहलिक के जीवन में मेरा प्रोग्रेशन बढ़ाती है, मेरे परिवार में सुख शांति आती है, परिवार के साथ मैं ईमानदार रहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पूरी क्षेत्र में पूरी तरीके से आज ईमानदार हूँ। कई बार मेरे को थोड़ा-बहुत झूठ बोलना भी पड़ता है, बहुत बार। लेकिन आज मैं वो झूठ का सहारा हमेशा के लिए नहीं लेता हूँ। आज मुझे ये बात मालूम है कि मुझे कहाँ झूठ बोलना है, कहाँ सच बोलना है और मेरे सच बोलने के फ़ायदे मेरे जीवन में क्या होने वाली है। इसलिए अल्कोहलिक एनोनिमस में ये ईमानदारी की जो परिभाषा है, ये सही में ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो बोला गया है ना यार, वो बहुत ही बेस्ट पॉलिसी है। ये अगर मैं अपने जीवन में इसको उतारता हूँ ना, सही में ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मेरा जीवन इसमें सुरक्षित जीवन होता है और लॉन्ग टाइम सोब्रिटी मुझे यहाँ प्रदान होती रहती है। बस मैं इन चीज़ों का पालन करूँ, मैं उस चीज़ों को बाहर निकालूँ कि जो बोला गया है कि जो भाई ब बचपन से ही जो बेईमान होता है ना, उसको अल्कोहलिक एनोनिमस में सोब्रिटी नहीं मिलती क्योंकि उसको तत्व वगैरह सब कुछ मालूम रहने के बावजूद भी वो अपने जीवन में लागू नहीं करता। मैं उसको झुटाल दूँ, बाजू में करूँ और सिर्फ़ ईमानदारी से शराब की दूरी के साथ-साथ हर एक जीवन में अपनी ईमानदारी का यूज़ करके उसको वापरने का काम करूँ, तो निश्चित रूप से मैं और मेरा परिवार बहुत सुखमय अच्छा जीवन जीता है। ये मेरे अपने खुद के उदाहरण थे, खुद के अनुभव थे। मेरा टाइम हो चुका है। धन्यवाद सुधीर भाई।